भारतीय जनता की आवाज़ से मैं संजीव गर्ग इस पहली बार इस चैनल के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम भारतीय जनता के विचारों को, समस्याओं को, दुविधाओं को आवाज़ देकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। न केवल प्रस्तुत कर सकें बल्कि बेबाकी से प्रस्तुत कर सकें। यदि आपको हमारे विचार, विषय सार्थक लगें तो हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, और यदि आपको लगता है कोई और विषय भी इस पे हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उस माध्यम से आप मेरा मन बल जो है वो आप बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। आज का मेरा विषय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आसीन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को चुनावी प्रचार में, चुनावी प्रक्रिया में, रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो मेरे विचार हैं ये किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हों, किसी भी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हों, पॉलिटिकल पार्टी के। मैं किसी एक विशेष वर्ग पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, एक सामान्यता बात कर रहा हूं। इसमें मेरा पहला तथ्य है, मेरा जो विचार है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारी हो, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आसीन होते हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका में भाग लेने की अनुमति क्यों प्रदान है? नंबर 2, सरकारी वेतन लेते हुए कोई भी राजनेता किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार कार्य कैसे कर सकते हैं? 3, जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल रैली में जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। क्या उसमें सरकारी व्यय नहीं होता है? और अगर सरकारी व्यय होता है तो क्या वो व्यय सरकार के ऊपर पड़ना उचित है? 4th पॉइंट, क्या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चुनावी प्रक्रिया में अपने निष्पक्ष विचार प्रस्तुत कर पाएंगे? 5th पॉइंट, क्या वे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्ष भूमिका निभा पाएंगे? 6th पॉइंट, क्या वे सरकारी पद का प्रयोग करके आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि उन्हें सब सूचनाएं लगभग प्राप्त होती हैं, आचार संहिता लगने से पूर्व क्या वे लुभावनी योजनाएं घोषित नहीं करते हैं? क्या वो घोषित करना उचित है? नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वे मुफ्त की रेवड़ियां या रेवड़ियां बांट नहीं सकते? बांटते हैं। क्या वे देश हित में योजनाओं को समय पर पूर्ण कर पाएंगे? क्योंकि उनका कुछ समय चुनावी प्रक्रिया में लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हुए क्या वे अपने पद का कार्य पूर्ण निष्ठा से कर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। अंत में मेरा मंत्र यह है कि संवैधानिक पोस्ट पर आसीन किसी भी राजनेता को चुनावी प्रक्रिया में, प्रचार में, प्रसार में, रैली में भाग लेना पूर्णतः बैन कर देना चाहिए, ताकि वो अपने
उस कार्य को देश हित में लगा सकें, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। हो सकता है मेरे विचारों से सहमत हो सकता है मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक बात सोचिएगा जरूर, क्या चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पद पे आसीन लोगों का समय नहीं लगता है? और अगर वो समय लगता है तो वो कहीं ना कहीं उनके जो दैनिक कार्य हैं, उनकी जो योजनाओं के कार्य हैं, उनको भी प्रभावित अवश्य करते होंगे। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो या असहमत हो, कृपया कमेंट बॉक्स में राजनीति को एक तरफ और नीति को रखते हुए एक बार अपने विचार जरूर दीजिएगा, और यह भी प्रयास कीजिएगा कि आप किसी दल से नहीं, एक समानतः, ये मेरा विचार था, और यदि आपको मेरे विचार से सहमत हो तो कृपया मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।